Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners of 9th class. As you know that we have started Urdu translation of unit number 7, that is Sultan Ahmad Masjid, which is also known as Blue Mosque. In this lecture today I will Urdu translate of passage number 4th and 5th, and today we start the English discussion. The Blue Masjid reflects the architectural style of both the Ottoman Masjid and Byzantine church. Hagia Sophia Masjid, one of the wonders of the Muslim architecture, was also kept in view as a model. The Blue Masjid even today is considered to be unmatched in splendor, majesty and size. Difficult words को हम हाईलाइट कर चुके हैं. तो रिफ्लेक्ट्स मीन्स अक्कासी करना, आर्किटेक्चरल फ़न तामीर के स्टाइल अंदाज की, बहुत दोनों ऑटोमन उस्मानिया मस्जिद, बिजेंटियन नाम है चर्च का, हैगिया सोफिया ये भी एक मस्जिद है. वंडर्स मौजों में से एक होना, हैरान कुन मौजों में से एक होना. आर्किटेक्चर फ़न तामीर कैप्ट रखा गया इन व्यू ख्याल में. ब्लू मस्जिद नीली मस्जिद इवन टुडे, इवन हत्ता के टुडे आज कंसीडर्ड समझी जाती है, तसव्वुर की जाती है, अनमैच्ड बेमिसाल, कोई सानी नहीं इनका. स्प्लेंडर शान शौकत के अंदर बेमिसाल समझी जाती है. मजेस्टी साइज़ में, उस वसत में, अपने वकार में, अपने बड़ेपन में, साइज़ में सॉरी. तो करते हैं इसको उर्दू ट्रांसलेशन. द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स, नीली मस्जिद अक्कासी करती है, द आर्किटेक्चरल फ़न तामीर के स्टाइल अंदाज की. अब वो दोनों, नीली मस्जिद दोनों फ़न तामीर के अंदाज़ की अक्कासी करती है, दोनों उस्मानिया मस्जिद की एंड बिजेंटियन चर्च की. नीली मस्जिद फ़न तामीर के, दोनों के फ़न तामीर के अंदाज़ की अक्कासी करती है, जैसे कि उस्मानिया मस्जिद है और बिजेंटियन चर्च है. हैगिया सोफिया अ मस्जिद, हैगिया सोफिया एक मस्जिद, वन जो कि एक है, वंडर्स मौजों में से एक है, ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर, मुस्लिम फ़न तामीर का. हैगिया सोफिया जो मुस्लिम फ़न तामीर के शाहकारों में से या मौजों में से एक है, वॉज आल्सो केप्ट, उसे भी रखा गया इन व्यू ख्याल में एज अ मॉडल, बतौर नमूना. हैगिया सोफिया जो मुसलमान फ़न तामीर के शाहकारों में से एक है, उसे भी बतौर नमूना जहन में रखा गया. द ब्लू मस्जिद नीली मस्जिद इवन हत्ता के टुडे आज इज़ कंसीडर्ड, तसव्वुर की जाती है, समझी जाती है, टू बी अनमैच्ड बेमिसाल तसव्वुर की जाती है, इन स्प्लेंडर शान शौकत में, मजेस्टी अजीम शान में, बड़ेपन में, एंड साइज़ और वसत में. नीली मस्जिद आज भी अपने शान शौकत, वकार और वसत में बेमिसाल तसव्वुर की जाती है. अगेन आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट. The Blue Masjid reflects the architectural style of both the Ottoman Masjid and Byzantine Church. नीली मस्जिद फ़न तामीर के अंदाज़ की अक्कासी करती है, दोनों उस्मानिया मस्जिद और बिजेंटियन चर्च की. नीली मस्जिद दोनों उस्मानिया मस्जिद और बिजेंटियन चर्च के फ़न तामीर के अंदाज़ की अक्कासी करती है. हैगिया सोफिया अ मस्जिद, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर, वाज आल्सो केप्ट इन व्यू एज अ मॉडल. हैगिया सोफिया एक मस्जिद जो मुसलमान फ़न तामीर के शाहकारों में से एक है, उसे भी बतौर नमूना सामने रखा गया या जहन में रखा गया. द ब्लू मस्जिद इवन टुडे इज़ कंसीडर्ड टू बी अनमैच्ड इन स्प्लेंडर, मैजेस्टी एंड साइज़. नीली मस्जिद हत्ता के आज भी अपने वकार, शान शौकत और वसत में बेमिसाल तसव्वुर की जाती है. तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ. लर्नर्स अब हम देखते हैं फिफ्थ पैसेजेस को. फिफ्थ पैसेज टू हम उसका पहला पार्ट पढ़ते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट उसका नेक्स्ट पेज के ऊपर है, तो हम पहले पार्ट को थोड़ा देखते हैं. द मस्जिद हैज़ आ स्पेशियस forecourt सराउंडेड by a continuous vaulted arcade. It has ablution facilities on both the sides. In the center there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance at, यहाँ तक करते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. डिफ़िकल्ट वर्ड्स. स्पेशियस कशादा, खुला. forecourt सहन, बरामदा सहन. सराउंडेड घिरा हुआ है. कंटिन्यूस मुसलसल. वॉल्टर कहते हैं महराब नमा, गुंबद नमा, महराब नमा. आर्केड ऐसी राहदारी जिसके ऊपर छत भी हो, महराब नमा छत इसके ऊपर हो और वो राहदारी हो, रास्ता हो, गैलरी टाइप रास्ता हो. एब्लूशन कहते हैं वज़ू करने को. फैसिलिटी सहूलियात, वो दोनों साइड अतराफ़ पर. सेंटर मरकज़ में. फाउंटेन फवारा, विच जो कि रैदर काफ़ी, कंट्रास्ट
मुकाबले में, तजाद में या मुकाबले में। मैग्नीट्यूड हुजम कह सकते हैं, कॉट यार्ड सेहन के। हैवी भारी, आयरन लोहे की, चेन जंजीर। हंग सेकंड फॉर्म है हैंग की, हंग लटकती है, अपर पार्ट ऊपर वाले हिस्से पर। कॉट दरबार के या सेहन के। एंट्रेंस दाखिली। यहाँ तक करते हैं दोबारा। द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस फोरकॉट, मस्जिद हैज़ रखता है या रखती है, अ स्पेशियस कुशादा खुला, फोरकॉट सेहन, मस्जिद एक कुशादा सेहन रखती है, सराउंडेड जो घिरा हुआ है, जिसके इर्द गिर्द है, चारों तरफ है, बाय अ कंटिन्यूस मसलसल वॉल्टेड महराब नमा आर्केड राहदारी, मस्जिद का एक कुशादा सेहन रखती है, मस्जिद कुशादा सेहन रखती है जो कि मुसलसल एक महराब नमा राहदारी के साथ घिरा हुआ है। इट हैज़ एबल्यूशन फैसिलिटीज़, इसमें वज़ू करने की सहूलियात हैं। ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड अतराफ़, इसके दोनों तरफ वज़ू करने की सहूलियात हैं। इन द सेंटर, मरकज़ में दरमियान में, देयर इज़ अ फाउंटेन, यहाँ पे एक फाउंटेन है, फवारा है, विच जो कि इज़ है रैदर काफ़ी स्मॉल छोटा, जो काफ़ी छोटा है, इन कंट्रास्ट तजाद में, मुकाबले में, विद द मैग्नीट्यूड हुजम के मुकाबले में ऑफ द कॉट यार्ड सेहन के। इसके मरकज़ में एक फवारा है जो सेहन के हुजम के मुकाबले में काफ़ी छोटा है। अ हैवी एक भारी, आयरन चेन लोहे की जंजीर, इज हंग लटकती है, एट द अपर पार्ट ऊपर वाले हिस्से पर ऑफ द कोर्ट सेहन के। एक भारी लोहे की जंजीर सेहन के या दरबार के ऊपर वाले हिस्से पर लटकती है। द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस फोरकॉट सराउंडेड बाय द कंटिन्यूस वॉल्टेड आर्केड, मस्जिद एक कुशादा सेहन रखती है या मस्जिद का एक कुशादा सेहन है जो मुसलसल महराब नमा रास्ते से या राहदारी से घिरा हुआ है, जो मुसलसल महराब नमा रास्ते से या राहदारी से घिरा हुआ है। इट हैज़ एब्लूशन फैसिलिटीज़ ऑन बोथ द साइड्स, इसके दोनों अतराफ वज़ू करने की सहूलियात हैं। इन द सेंटर देयर इज़ अ फाउंटेन विच इज़ रैदर स्मॉल इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड, इसके मरकज़ में एक फवारा है जो सहन के हुजम के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा छोटा है। A heavy iron chain is hung at the upper part of the court, एक भारी लोहे की जंजीर दरबार के ऊपर वाले हिस्से पर लटकती है, एंट्रेंस दाखिली रास्ते पर। बाकी आगे बढ़ते हैं हम। A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance at the western side. This side was meant for the Sultan alone. The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. It was the symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power. A heavy एक भारी, आयरन लोहे की, चेन जंजीर एज हंग लटकती है, एक भारी लोहे की जंजीर लटकती है एट द अपर पार्ट ऊपर वाले हिस्से पर ऑफ द कोर्ट दरबार के, एक भारी लोहे की जंजीर दरबार के ऊपर वाले हिस्से पर लटकती है, एंट्रेंस दाखिली रास्ते पर ऑफ द वेस्टर्न साइड मगरबी जानब से, वेस्टर्न मगरबी, एक भारी लोहे की जंजीर दरबार के मगरबी दाखिली रास्ते पर ऊपर वाले हिस्से पर लटकती है। दिस साइड, ये रास्ता, ये जानब, वॉज थी, मेंट मतलब थी, मुख्तस थी, ये रास्ता, ये जानब जो है, ये रास्ता जो है मुख्तस था फॉर द सुल्तान, सुल्तान बादशाह एलोन तनहा, उसके लिए ये रास्ता सिर्फ सुल्तान के लिए मुख्तस था। द चेन वॉज पुट देयर, चेन जंजीर को, वॉज था, पुट डाला गया था, देयर वहाँ पर जंजीर को वहाँ डाला गया था, लटकाया गया था, सो दैट ताकि सुल्तान हैड टू लोअर, सुल्तान को झुकाना पड़े, हिज हेड अपना सर, एवरी टाइम हर मरतबा, चेन जंजीर वहाँ लटकाई गई थी ताकि सुल्तान हर मरतबा अपना उसको सर झुकाए। ही एंटर द कोर्ट, जब वो दाखिल हो दरबार में, एंटर दाखिल हो कोर्ट दरबार में, जंजीर वहाँ लटकाई गई थी ताकि सुल्तान जब भी दरबार में दाखिल हो हर मरतबा उसे अपना सर झुकाना पड़े। इट ये वॉज था सिंबॉलिक अलामती, सिंबॉलिक अलामती, जेस्चर निशानी, इशारा निशानी, ये एक अलामती एक अंदाज़ था, जेस्चर अंदाज भी कर सकते हैं। टू इंश्योर, यकीनी बनाने के लिए, इंश्योर यकीन दिलाने के लिए, ह्यूमिलिटी आजिज़ी, इनकसारी, सादगी ऑफ द रूलर, रूलर हुक्मरान की, ये हुक्मरान की आजी को यकीनी बनाने का एक अलामती अंदाज था। इन द फेस ऑफ डिवाइन पावर, खुदाई ताकत का सामना करते हुए, डिवाइन खुदाई पावर ताकत, ये एक बादशाह की खुदाई ताकत का सामना करते हुए उसकी आजी को यकीनी बनाने का एक अलामती अंदाज था। इसी को हम दोबारा पढ़ते हैं।
A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance at the western side. एक भारी लोहे की जंजीर दरबार के दाखिली मगरबी रास्ते पर ऊपर वाली जानब से लटकाई गई. This side was meant for the Sultan alone. ये रास्ता सिर्फ सुल्तान के लिए तनहा मुख्तस था. The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. जंजीर को वहाँ लटकाया गया था ताकि दरबार में जब भी सुल्तान दाखिल हो हर मरतबा उसे अपना सर झुकाना पड़े. It was a symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of divine power. ये एक हुक्मरान की खुदाई ताकत का सामना करते हुए आजी को यकीनी बनाने के लिए एक अलामती अंदाज था. तो लर्नर्स, आज हम इसका जो लास्ट पैसेज नंबर 6 है इसको अब हम आगे बढ़ते हैं करने के लिए. पैसेज नंबर 6 इज़ द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल इज़ लाइंड विद मोर दैन 20,000 हैंडमेड ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. At the galley level the design becomes flamboyant with representation of flowers, fruit and cypresses. डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है. इंटीरियर अंदरूनी, लाइन तरतीब देना, सरामिक कहते हैं चीनी की बनी हुई, मिट्टी की बनी हुई, टाइल्स ईंटें, डिज़ाइंस नमूने, अंदाज, गैलरी कह सकते हैं, राहदारी कह सकते हैं इसको भी हम. फ्लेम बॉयंट कहते हैं, फ्लेम बॉयंट कहते हैं भड़कीला, तेज़, बहुत भड़कीला हो जाना. रिप्रेजेंटेशन दिखावा करना, पेश करना. फ्रूट फल को कहते हैं. फ्रूट की जमा भी फ्रूट ही होती है अगर एक ही किस्म का फ्रूट हो तो, लेकिन अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट होंगे तो फिर हम उसको फ्रूट्स कहेंगे. अदरवाइज़ अगर एक ही किस्म की कम मिकदार हो या ज़्यादा मिकदार हो तो उसकी जमा फ्रूट ही होती है. साइप्रेसेस दरख्त का नाम है. तो करते हैं ट्रांसलेशन. द इंटीरियर अंदरूनी ऑफ द मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा एट द लोअर लेवल निचली सतह पर इस लाइन तरतीब दिया गया है विद मोर दैन ज़्यादा 20,000 हैंडमेड 20,000 से ज़्यादा हाथ की बनी हुई सरामिक टाइल्स, कच्ची मिट्टी की बनी हुई 20,000 से ज़्यादा ईंटों से सजाया गया है. मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा निचली सतह पर 20,000 से ज़्यादा हाथ की बनी हुई मिट्टी वाली ईंटों से सजाया गया है, तरतीब दिया गया है. इन मोर दैन ज़्यादा 50 डिफरेंट मुख्तलिफ ट्यूलिप फूल का नाम है, गुल लाला शायद कहते हैं इसे, डिज़ाइंस नमूनों को. मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा 20,000 से ज़ायद हाथ के बने हुई मिट्टी की ईंटों से जिस पर 50 से ज़्यादा गुल लाला के अंदाज बनाए गए हैं उनसे तरतीब दिया गया है. मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा निचली सतह पर 20,000 से ज़्यादा हाथ से बनी हुई कच्ची मिट्टी की ईंटों जिन पर 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ गुल लाला के अंदाज से सजाया गया है. एट द गैलरी लेवल, गैलरी की सतह पर, राहदारी की सतह पर, बरामदे की सतह पर द डिज़ाइन, ये अंदाज बिकम्स बन जाता है फ्लेम बायॉन्ट कहते हैं भड़कीला. ये बरामदे की सतह पर या राहदारी की सतह पर ये अंदाज़ जो है, ये नमूना जो है ज़्यादा भड़कीला, तेज़ कलर रंगीन हो जाता है. विद रिप्रेजेंटेशन, पेशकश के साथ, पेश करने के साथ, दिखावे के साथ, फ्लावर्स फूलों के, फ्रूट फल के एंड साइप्रेसेस और साइप्रेसेस दरख्त के. बरामदे की सतह पर यह अंदाज़ फूलों, फलों और साइप्रेसेस के दरख्तों के पेश करने के अंदाज से दिखावे के साथ ज़्यादा भड़कीला हो जाता है. अगेन हम इसको रीड कर लेते हैं. द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल इज़ लाइंड with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा निचली सतह पर 20,000 से ज़ायद हाथ की बनी हुई मिट्टी वाली ईंटों से जिन पर 50 से ज़ायद मुख्तलिफ गुल लाला के अंदाज बनाए गए हैं उनसे तरतीब दिया गया है. At the gallery level, the design becomes flamboyant with representation of flowers, fruit and cypresses. बरामदे की सतह पर या राहदारी की सतह पर यह अंदाज फलों, फूलों और साइप्रेसेस के दरख्तों के दिखावे के साथ ज़्यादा भड़कीला हो जाता है. तो लर्नर्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने यूनिट नंबर 7 दैट इज़ सुल्तान अहमद मस्जिद के 4th, 5th एंड 6th पैसेजेस को उर्दू में ट्रांसलेट किया है. तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसके रिमेनिंग 2 और 3 पैराग्राफ्स रह गए हैं उसको भी उर्दू में ट्रांसलेट करके इस यूनिट को इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे. हम पढ़ रहे हैं PTB इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ 9th क्लास. सो आज मुझे दें इजाज़त. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत पेश होऊंगा. अल्लाह हाफिज़.